जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। तीसरे शतक का प्रथम उद्देशक जो विकुर्वणा के नाम का है, वह सुनाया जा रहा है। सो धर्मेंद्र की विकुर्वणा के पश्चात उन्हीं के एक सामानिक देव, जो पूर्व जन्म में भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी शिष्य थे, बेले बेले पारना करते थे और 8 वर्ष का संयम, 1 महीने की संलेखना संधारा और भाव पूर्ण करके सौधर्मेंद्र महर्षि धर्म कल्प में अपने विमान की उपपात सभा में देव शैया पर उनका जन्म हुआ, पर्याप्तियां पूर्ण हुई, उठ के बैठे। तो तैणं तं तीस्यं देवं पंच विहाय पजत्ये पजत्ति भावं गयं समानम्। उसके पश्चात तिष्यक देव को 5 प्रकार की पर्याप्तियां ये पूर्ण होने पर, प्राप्त होने पर, सामान्य परिसो वन्या देवा, सामान्य परिषदा में उत्पन्न देव, कार्यल परिगह्यं, दोनों हाथ जोड़ के 10 नाखून जुड़े हैं, शीर्षावत्तम मत्थाय अंजलिं कट्टु, सिर पर आवर्त बनाते हुए मस्तक पर अंजलि करके जयणं विजयणं बद्धावेन्ति, जय विजय से बधाई देते हैं, बद्धाविता एवं व्यासी बधाई देकर के इस प्रकार बोले। 5 पर्याप्तियों वाली बात कल बता दी थी। 5वीं और 6ठी पर्याप्ति एक ली जाती है, क्योंकि इनका समाप्ति काल एक होने के कारण। तो बधाई देकर के समानिक देव इस प्रकार बोले, ओहो न देवाणु पिए दिब्बा देविद्धि दिब्बा देवजोई दिव्य देवाणु भावे लद्दे पत्ते अभिसमन्ना गए। ओहो बड़ा आश्चर्य है, देवानुप्रियों के द्वारा दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव लब्ध लब्ध हुआ है, पत्ते प्राप्त हुआ है, अभिसमन्ना गए, अभिसमन्वागत बिल्कुल सामने आ गया है। जारी सियाण देवानुप्रिय दिव्या देविद्धि दिव्या देवजोई दिव्य देवानुभावे लद्दे पत्ते अभिसमन्ना गए।
जैसी देवानुप्रियों के द्वारा दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव आपसी के लब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, अभी समन्वागत साक्षात हुआ है। तारी सियाण सक्केण भी देविंदेण देवरन्ना दिब्बा देविद्धि जाब अभी समन्ना गया। वैसी शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज के द्वारा भी दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव ये अभिस्मन्वागत हुआ, लब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, अभिस्मन्वागत हुआ। जारी सियाण सक्केण देविंदेण देवरन्ना दिब्बा देविद्धि जाब अभिस्मन्ना गया। जैसी शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव अभिस्मन्वागत लब्ध प्राप्त अभिस्मन्वागत हुआ है। तारी सियाण देवानु प्रिय भी दिब्बा देविद्धि जाब अभिस्मन्ना गया। वैसी ही देवानुप्रियों के द्वारा भी दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव ये अभिस्मन्वागत हुए हैं। सेण भंते तीसय देवे के महिड्ये जाव केवयं चरण प्रभु व्युपितय। गौतम स्वामी जी महाराज पूछ रहे भगवान वह जो तिष्य देव जो पूर्व जन्म में आप श्री का अंत्यवासी शिष्य था, वह तिष्यक देव कैसी महरिद्धि वाला है, कैसी महाद्युति वाला है, कैसे महानुभाव वाला है। केवयं चरण प्रभु व्युपितय कितनी विकुर्बणा करता है, कितनी विकुर्बणा करने में सक्षम समर्थ है। गोयमा महिड्ये जा महानुभागे। हे गौतम, तिष्यक देव महरिद्धिक है, महाद्युति वाला है, महानुभाग है। सेण तथ सयस विमानस चौर्ण सामान्य साहसीण। वह अपने विमान के और 4000 समानिक देव चौर्ण अग्र महिषीण सपरिवाराण 4 अग्र महिषियाँ परिवार सहित 3 परिसाण 3 परिषदाएँ 7 अणियाण 7 सेनाएँ 7 अणियाही वैण 7 सेनापति 16 आयरख देव साहसीण 16,000 आत्म रक्षक देव। अन्य सिंच बहुण विमानियाण देवाण देवीण जा विहरई। और बहुत से विमानिक देव देवियां उनके ऊपर आधिपत्य शासन पूरे वर्तित करते हुए विचरते हैं। एवं महिड्ये जाव एवं चरण प्रभु व्युपितय इस प्रकार की महारिद्धि महाद्युति वाले हैं और इस प्रकार की विकुर्बणा करते हैं। जाव शब्द लेना जैसे शक्रेंद्र महाराज जो 2 जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र भरते हैं, ऐसे ये भी भरते हैं। क्षमता कितनी है, वह असंख्यात द्वीप समुद्रों को अपने देव देवियों की विकुर्बणा के द्वारा भरने में सक्षम है। लेकिन से जहाँ नामाय जुवाई जुवाणे हथेण हथे गण गण जा जहेव सक्कस तहेव जाव एसन गोयमा तीसियस देवस अयमयारुवे विषय विषमित्य भूये नो चेवण संपत्तिये व्युबिंसुवा व्युबैवा व्युबई सैवा। वह जैसे कहा था युवती को युवक हाथ से पकड़ता है, ग्रहण करता है। जहेव जैसे सक्कस शक्रेंद्र महाराज के कही थी जाव, तहेव वैसे ही जाव एसन गोयमा तीसियस देवस एवं विसाई। मतलब 2 जम्बू द्वीप प्रमाण क्षेत्र वो देव देवियों से भरता, बिल्कुल ठसाठास जैसे भरे हो। लेकिन
जम्बू द्वीप को भरता है विकुर्बणा के द्वारा और असंख्यात द्वीप समुद्र भरने की क्षमता है। तो शक्कर्षण भंते देवेंद्र स देवरन्नो, तो भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज के अवशेषा समानिया देवा, शेष जो समानिक देव हैं, क्योंकि 84,000 समानिक देव हैं। ये तो एक का वर्णन किया, तो एक कम 84,000 जो समानिक देव हैं उनकी क्या क्षमता है। अवशेषा समानिया देवा के महिनिया, शेष समानिक देव कैसी महरिद्धि वाले, तहेव सबम, सबका वैसे ही कहना जैसे तिष्यक अणगार तिष्यक देव का कहा। जाव ऐसण गोयम सक्कस देविंदस देवरन्नो एगम एगस सामान्यस देवस, इमे अरूबे विषय विषमेत्य भूये। हे गौतम, जय शक्कर देवेंद्र देव वैसा ही कहना। जाओ ऐसना गोयमा, हे गौतम, जय शक्कर देवेंद्र देवराज का एक एक समानिक देव का जय विषय है। विषय मात्र कहा है, मतलब 2 जम्बू द्वीप समुद्र को भरना जे तो करते हैं, लेकिन असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरना जे उनकी क्षमता है, शक्ति है, लेकिन ऐसा करते नहीं। नो चेवणं संपत्ति व्युपिंसुवा व्युबंतिवा व्युपी संतिवा, संपत्ति के रूप में साक्षात इतनी विकुर्बणा इंद्र महाराज ने जब समानिक देवों ने ना की, ना करते हैं, ना करेंगे। ताय तीसाय लोकपाल अग्ग महिषीण जहेव चमरस, त्राय स्त्रिंशक देव, इनका भी वैसा ही कहना जैसे, मतलब 2 जम्बू द्वीप को भरते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता है। लोकपाल और अग्गर महिषियाँ, ये 2 जम्बू द्वीप तो भरते हैं, लेकिन संख्यात द्वीप समुद्र इनका कहना, क्योंकि इंद्र समानिक देव उनकी आयु तो 2-2 सागरोपम की है। त्रायस्त्रिंशक देवता इनकी, लेकिन लोकपाल और अग्गर महिषियाँ इनकी तो इंद्र महाराज की अग्गर महिषियाँ हैं, उनकी तो 7-7 पल्योपम की आयु है, जो सो धर्मेंद्र महाराज। लोकपाल की भी कुछ पल्योपम में है, जो आगे सारा वर्णन आएगा। तो इनके अंदर 2 विमानिक देवों के हैं, तो 2 जम्बू द्वीप भरते हैं, लेकिन उत्कृष्टी शक्ति जो है वह संख्यात द्वीप समुद्रों की आएगी। तो जैसे फिर आगे लोकपाल अग्गर महिषियों का भी कहना जहेव चमरस, जैसे चमरेंद्र महाराज के कहे थे। नवरंग 2 केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे, क्रिया रूप में 2 केवल कल्प जम्बू द्वीप भरते हैं। अन्नंग तंग से बाकी लोकपाल अग्गर महिषियों का संख्यात द्वीप समुद्र की क्षमता कहना। सेवम भंते सेव हंते थी दोचे गोए में जा विहरत, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार दूसरे गौतम भगवान अग्निभूति गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना नमस्कार करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब ईशानेन्द्र महाराज की विकुर्बणा। भंतेति भगवं सच्चे तच्चे गोय में बाऊ भूय अणगारे समण भगवं महा, जाव एवं व्यासी जैन भंते सक्के देविंदे देवराया, एवं महिद्ये जाव एवं चरण प्रभु व्युमिताय, ईशानेन भंते देविंदे देवराया के महिद्ये, एवं तहेव नवरं साह्य 2 केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे, अवशेषं कहेव
भंतेति भगवं तच्चे गोय में बाहु भूय अणकारे। हे भगवन, भगवान तीसरे गौतम वायु भूति अणगार। समण भगवं जाव एवं व्यासी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को इस प्रकार बोले। जैन भंते शक्य देवेंद्र देवराया एवं महिती। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज ऐसी महरिद्धि के मालिक हैं। जाव एवं चरण युबिताई, इतनी विकुर्बणा करते हैं और इतनी क्षमता है। प्रभु व्युबिताई ईशानेन भंते देविंदे देवराया के महिती। तो भगवान ईशान देवेंद्र देवराज कैसी महरिद्धि वाला है, कैसे महाद्युति वाला है, कैसे प्रभाव वाला है। एवं तहे जैसे सोधर्मेंद्र का कहा वैसे ही इनका कहना। नवरंग अंतर इतना है, जो करते हैं साहिय दो केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे। दो जम्बू दीप जो केवल कलपूर्ण लाख लाख योजन वाले, उनसे कुछ ज्यादा कहना किनकी, क्योंकि इनकी आयु 2 सागरोपन से ज्यादा है। अवशेषण तहे बाकी जो है वैसे का वैसा कहना। जो क्षमता है वह असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की। अब इन प्रसंगों को देख करके आता है, जैसे जैन इतिहास कैसा कथाओं से समृद्ध होगा, जो आज कितनी लुप्त हो चुकी है। जैसे सौधर्मेंद्र महाराज की कथा, 84,000 समानिक देव। आखिर वो पूर्व जन्म में ज्यादा तो जैन साधु ही होंगे, अन्य मतावलंबी भी हो सकते हैं। यदि वो हैं तो उनका चरित्र कितना ऊंचा होगा, साधना कितनी होगी, ये ईशानेंद्र महाराज की जो आगे कथा आएगी उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर आगे समानिक देवों के भी तो आगे समानिक देवता हैं, उनका कैसा जीवन होगा। ऐसे एक एक इंद्र महाराज को देखें, और अग्गर महिषियाँ हैं, लोकपाल हैं, त्रायस्त्रिंशक हैं। त्रायस्त्रिंशकों देवताओं की जो पूर्व जन्म वर्तमान में है, इनकी कथाएं तो आगे आएंगी, हमारे को पढ़ने को मिलेंगी। तो जो ईशानेंद्र महाराज की विकुर्बणा शक्ति का वर्णन किया। अब इसके आगे इनके जो 80,000 समानिक देव हैं, उनमें एक ऐसे समानिक देव हैं जो भगवान महावीर स्वामी के अंत्यवासी थे। कैसा उनका ऊंचा चरित्र था, कैसी निर्मल आत्मा थी, कैसी साधना थी, वो हमारे को देखने सुनने को मिलेगी। देखने का मतलब साक्षात आगम के अंदर है, तो जैसा वर्णन किया है तो वैसी हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका ऐसा जीवन था। जैनं भंते ईशाने देविंदे देवराया ए महिन्ये जाव एवं चरण प्रभु व्योमिताय एवं खलो देवानुपियाण अंतेवासी कुरु दत्त पुत्र नामं अणगारे पगाई भद्दाय जाविणीये अट्ठमं अट्ठमेणं अनिखितेन पारणाय आइमिल परिगह्येन तव कम्मेण उड्डं बाहाव पगिध्ये सूरा विमुहे आयावन भूमिये आयावे माणे बहु परिपुण्य 6 मासे सामान्य परियागम पावनिता अर्धमासियाय संलेहनाय अत्ताण झूसिताति संभत्ताय आणुसनाय छेदिता आलोह्य परिकंते समाहि पत्ते कालमासे कालंकिच्चा ईशाने कप्पे शयंसि विमानंसि जाति सयवतव्या सासव्येव अपरिशेषा कुरु दत्त पुत्रे नवरंग साइरेगे 2 केवल कप्पे नव जम्बू दीवे दीवे अवशेषं तं चैव एवं सामान्य ताय तीसग लोकपाल अग्ग महिषीणं
जाव ऐसण गोय माई सानस देविंद स देवरन्नो एवं एक मेघाय आगम हिस्य देवीय अयम यारुवे विषाय विषाय में ते भूये नो चेवणं संपत्तिये व्युभिं सुवा व्युभंति वा व्युभि संति वा जैनं भंते ईशाने देविंदे देवराया। हे महिंद्र, हे भगवान ईशान ईशानेन्द्र ईशान देवेंद्र देवराज ऐसी महरिद्धि वाले महाद्युति वाले महानुभाव हैं। जाव एवं चरण प्रभु व्युमित दो जम्बू द्वीप से क्षेत्र से कुछ ज्यादा विकुर्बना करते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की उनकी क्षमता है। तो भगवान प्रभु व्युपिता इतनी विकुर्बना करने की क्षमता है। एवं खलु देवाणु पियाण अंत्यवासी कुरुदत्त पुत्र नामं अणगारे। तो इस प्रकार देवानुप्रियों का अंत्यवासी कुरुदत्त पुत्र नाम के अणगार जो पगाई भद्दाई प्रकृति से भद्र थे, विनीत थे, जैसे दूसरे शतक में स्कंधक अणगार का वर्णन आया है, ऐसे ही गुणों के स्वामी थे। जा बीणीय बीने से विनीत अठमं अठमेण अनखितेण पारणाय आयमिल परिगह्येण तव कम्मेण उड्ढं बाहाव पगिझिए सूराविमुहे आयावन भूमिये अयावे माणे बहु परिपुण्य छ मासे सामान्य परियागं। पावनिता वह कुरुदत्त पुत्र अणगार अठमं अठमेणं तेले तेले अठम अठम तेला तेला तप अनिखितेण वह भी निरंतर। जब अनिक्षिप्त शब्द आता है तो इसका मतलब पारने का एक ही दिन होता है। पारनाय आयमिल परिगह्य, और तेले का पारना भी किससे करना है? आयमिल से करना है। तबो कम्मेण ऐसे तप कर्म से उड्ढम बाहाव पगिझिए अपनी भुजाओं को ऊपर करके सूराभिमुह सूर्य के अभिमुख आयावन भूमि आयावे माने आतापना भूमि में आतापना लेते हुए बहु परिपुण्य बहुत प्रतिपूर्ण 6 मासे सामान्य परियागम पावनिता 6 महीने संपूर्ण श्रमण प्रियाय पालन करके अर्धमासियाय संलेखनाय अत्तारण झूसिता 15 दिन की संलेखना से अपनी आत्मा को सेवित भावित करके तीसंग भत्ताय अनसनाय छेदिता 30 भत्त का अनशन से छेदन करके आलोह्य परिकंते अपनी आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए, मतलब आलोचना प्रतिक्रमण किया है तो इसका मतलब अब आत्मा निशल्य बन गया, माया निदान मिथ्यात्व के इन तीनों शल्यों से मुक्त है। और जो इन तीनों शल्यों से मुक्त है वे ही समाधिपत्य समाधि को प्राप्त हो सकता है। जहाँ पर 3 शल्यों में से एक भी शल्य है तो वहाँ पर समाधि की संभावना नहीं है। काल मासे कालंकिच्चा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके ईशाने कप्पे ईशान कल्प में शयंसी विमानसी अपने विमान में जातिशय वक्तव्या ज्योतिषक अणगार जातिषक देवता की वक्तव्यता है सा सभ्य
स्थानीय देव हैं। लोकपाल अग्र महिषीण, लोकपाल अग्र महिषियों की दो दो जम्बू द्वीप से कुछ ज्यादा, दो जम्बू द्वीपों से कुछ ज्यादा विकुर्बणा करते हैं, लेकिन संख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता है। तो जाब ऐसन गोयमा ईशानस देवेंद्रस देवरन्नो, इस प्रकार है गौतम जय ईशान देवेंद्र देवराज की एवं एगम एगाय अग्र महिषीय देवी, एक एक अग्र महिषी देवी का एवं रूपे विषय विषय में मुझे विकुर्बणा शक्ति का विषय विषय मात्र कहा है। दो जम्बू द्वीप से ज्यादा क्षेत्र को भरना और संख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता होना। नो चेवना संपत्तियां व्युबंतिवा व्युबी संतिवा, लेकिन क्रिया रूप से जो संख्यात द्वीप समुद्रों को कहा ऐसा न किया, न करते हैं, न करेंगे। एवं सन कुमारे विनव्रं चतारी केवल कप्पे जम्बू धीवे धीवे आदुत्तरं चरणं तिरियम असंख्यजे एवं समान्यताय तीस लोकपाल अग्र महिषीण असंख्यजे दीव समुद्र सभ्य व्युबंति क्षण कुमाराव आराधा उबरिल्ला लोकपाला सभ्य भी असंख्यजे दीव समुद्र व्युबंती एवं माहिंदे विनवरं साथी रेखे चतारी केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे एवं बम्ब लोय भी नवरंग आठ केवल कप्पे एवं लंगताय भी नवरंग साई रेगे आठ केवल कप्पे महासुके 16 केवल कप्पे सहसारे साई रेगे 16 एवं पाणय भी नवरंग 32 केवल कप्पे एवं अचुए भी नवरंग साई रेगे 32 केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे अन्न तंग चेव सेवं भंते थी तच्चे गोय में भाव हुई अणगारे समण भगवत महावीर बंदाई नवंसाई जाब भी हराई। अब इसके आगे एवं सन कुमारे भी, जैसे सौधर्मेंद्र महाराज और ईशानेंद्र महाराज की विकुर्बणा शक्ति करने की और क्षमता की कही, इसी प्रकार संत कुमार में भी कहना, संत कुमार जी का भी ऐसे कहना। नवरंग अंतर इतना है, इनकी जो करते हैं चतारी केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे, ये 4 जम्बू द्वीप प्रमाण जितने क्षेत्र को विकुर्बणा शक्ति के द्वारा देव देवियों से भर देते हैं। अदुत्तरंग चरण तिरियम असंख्य, अथवा जो क्षमता है वह तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की है। तो ये तो भरने की क्षमता जो है पहले इंद्रों से ज़्यादा ही होगी, लेकिन संख्या तो असंख्यात है। असंख्यात के भी छोटे बड़े के कितने ही असंख्यात भेद हो जाते हैं। तो एवं सामान्य तायतीस लोकपाल अग्र महिषीण, इस प्रकार समानिकों का भी ऐसे कहना। तायतीस त्रयस्त्रिंशक देव का भी ऐसे ही कहना। 4 केवल कल्प जम्बू द्वीपों को भर देते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता रखते हैं। लोकपाल, लोकपालों का भी कहना, जहाँ पर लोकपाल जो है सागरोपम की आयु के आ जाएंगे, क्योंकि सनत कुमार में 2 सागरोपम से कम की आयु था का तो कोई देवता वहाँ पर नहीं है, कम से कम 2 सागरोपम की आयु है। इसलिए उनकी विकुर्बणा शक्ति जो है, विकुर्बणा शक्ति जो है जघन्य 4 केवल कल्प और ज्यादा जो है वे असंख्यात द्वीप समुद्रों की आएगी। जहाँ पर अग्र महिषीणं का पाठ है, सिद्धांत आगमों की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे देवलोक से
से प्रारंभ करके उबरिल्ला लोकपाला, ऊपर के लोकपाल जो है सब में भी असंख्य द्वीप समुद्र व्यूबंती सारे असंख्यात द्वीप समुद्रों की विकुर्बणा करते हैं। एवं माहिंदे भी इसी प्रकार महिंदर कल्प में भी कहना, जहाँ पर जो है लोकपालों का तो कहा, लेकिन अग्गर महिषियों का असंख्यात द्वीप समुद्रों का नहीं कहा। तो इसी प्रकार चौथे देवलोक के इंद्र महाराज माहिंदे भी, महिंदर का भी कहना, नवरंग इनका अंतर है, साथी रह गए चतारी, केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे, जो क्रिया रूप में करते हैं वे चार केवल कल्प जम्बू द्वीप द्वीप, ये साथी रह कुछ ज्यादा क्षेत्र इनका विकुर्बणा का कहना, और जो क्षमता है वह असंख्यात द्वीप समुद्रों की है। एवं बम्ब लोय भी इसी प्रकार ब्रह्म लोक का भी कहना, नवरंग आठ केवल कप माहिंदर का साथी रेख चार जम्बू द्वीप जितना, मतलब चार से कुछ ज्यादा। एवं बम्ब लोय भी ऐसे ब्रह्म लोक का भी कहना, नवरंग आठ केवल कप्पे, अंतर इतना है कि जे 8 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितने क्षेत्र को भर देते हैं। एवं लंत भी इसी प्रकार लंत का भी कहना, नवरंग साई रह गए 8 केवल कप्पे, अंतर इतना है जो 8 केवल कल्प जम्बू द्वीपों से कुछ ज्यादा क्षेत्र भरते हैं। बाकी समानिक देवता त्रयस्त्रिंशक लोकपाल, उनका भी इंद्र महाराज के समान जितने कल्प भरते हैं उतना, और शक्ति जो है वो असंख्यात द्वीप समुद्र की कहना। तो ब्रह्मलोक के 8 कल्प, लंतक के 8 से कुछ ज्यादा, महासुख के 16 केवल कप्पे, महाशुक्र में 16 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितना कहना, जो भरते हैं असंख्यात की क्षमता है। सहस्रारे साई रेगे 16, सहस्रार 8वें देवलोक के इंद्र महाराज के 16 साथी रेख जम्बू द्वीप कहना, 16 जितने जम्बू द्वीपों का क्षेत्र उससे कुछ ज्यादा कहना। एवं पाणाय भी इस प्रकार जो 9वें 10वें देवलोक का एक इंद्र है प्राणत, इनका नवरंग 32 केवल कप्पे, 32 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र विकुर्बणा के द्वारा भरते हैं और असंख्यात की क्षमता है। एवं अच्युए भी 11वें 12वें देवलोक के इंद्र महाराजों अच्युत हैं, नवरंग साई रह गए 32 केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे, ये 32 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र है, जितने 32 जम्बू द्वीपों का क्षेत्र हो उससे कुछ ज्यादा इतनी विकुर्बणा करते हैं, लेकिन क्षमता जो है असंख्यात द्वीप समुद्रों की जो क्षमता है उसके अनुसार विकुर्बणा ना की, ना करते हैं, ना करेंगे। अन्नंग तंगचे बाकी जो है सामानिक देवताओं का, त्रयस्त्रिंशक देवताओं का, लोकपालों का, जैसे पहले कहा उसके अनुसार कहना, सेवम भंते सेव भंतेति तच्चे गोय में बाहु भूई अणगारे समण भगवान महावीरम बंदाई नवंसई जा बिहरई। हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार इस प्रकार तीसरे गौतम वायु भूति अनगार श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं, जा बिहरई संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब जो प्रकरण है ईशानेन्द्र महाराज का, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आना। तो तैण समणे भगवं महावीरे अन्य क्याई मोयाओ नैरियो नंदन बनाओ चैयाओ पड़ी निखमाई पड़ी निखमिता बहिया जनवय विहारं विहराई तेण कालेन तेण समेण राय गिहे नामं नैरे होता बन्नौ
जाव परिसा पज्जुवासाई तेण कालेन तेण समेण ईशाने देविंदे देवराया सूल पाणी बस वाहने उत्तराढ़ लोगाही वही 28 विमान वासय सहसाही वही आरयंबर वथ धरे आलय माल मौड़े नव हेम चारु चित चंचल कुंडल मिली हिज मान गंडे जाव 10 दिशाओ उज्जोवे माणे पभासे माणे ईशाने कपे ईशान वडिसाय विमाणे जहेव राय पसेण इचे जाव दिव्यं देविढे जाव जामेव दिसंग पाव हुए तामेव दिसंग पड़ी गए। तैण समणे भगवान महावीर, उसके पश्चात मतलब पूर्व की चर्चा जो विकुर्बणा थी, उस चर्चा के बाद समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर अन्य क्या किसी समय मोयाओ नैरियो नंदनाओ चैया पड़ी निखम मौका नगरी से नंदन वन चैत्य से पड़ी निखम वहां से निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके बहिया जनवय विहारम विहरे, बाहर जनपद विहार, जनपदों में विहार करते, जैसे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए। तेण कालेण तेण समेण रायगृह नामक नैरे होता, उस काल उस समय में राजगिरी नाम का नगर था। वन नाव उसका वर्णन कहना, जो चंपा नगरी के समान कहना। जाव परिसा पज्जु वासन, नगर की जनता को पता चला और वो अनेक अनेक 10 का 50 का 100 का 500 का 1000 का ऐसे ग्रुपों में, मतलब जनता भगवान के चरणों में वंदना करने के लिए, धर्म लाभ लेने के लिए आ रही है और जनता जो है परिषद परिउपासना करती है। तेण कालेण तेण समेण ईशाने देविंदे देवराया, उस काल उस समय में ईशाने देविंदे देवराया, ईशान देवेंद्र देवराज, शूल पाणी शूल पाणी, जैसे सो धर्मेंद्र महाराज के तो आता ना बज्जर पाणी, जहाँ से सह सखे बज्र पाणी पुरंदरे, सखे देवा ही वही एवं हवाई बहुसुर। सौधर्मेंद्र महाराज के हाथ में तो रहता है बज्र और ईशानेंद्र महाराज के हाथ में रहता है शूल पाणी शूल। शूल से त्रिशूल भी लिया जा सकता है, क्योंकि संसार में त्रिशूल प्रसिद्ध है, और इसको एक किनारी वाला शूल भी लिया जा सकता है। शूल जिससे जैसे भाला होता है आगे से तिखा, तो शूल पाणी, शूल जिसके हाथ में है शस्त्र के रूप में रहता है। बसह वाहने, सौधर्मेंद्र महाराज का तो एरावत हाथी है, इनका वृषभ वाहन। वृषभ मतलब जो अभियोगी देवता है, जो वाहन के रूप में आता है, वह बैल का रूप धारण करता है। बैल का रूप धारण करने के कारण उसके ऊपर ईशानेंद्र महाराज सवारी करते हैं, आना जाना उसके ऊपर। तो इसलिए ईशानेंद्र महाराज को वृषभ वाहन का है। उत्तरार्ध लोगा ही वही, ये उत्तरार्ध लोक के अधिपति, मतलब दक्षिणार्ध के सौधर्मेंद्र महाराज है और उत्तरार्ध के ईशानेंद्र महाराज है। 28 विमान व 100 सहसाई भई,
सौ धर्मेंद्र महाराज के तो 32 लाख विमान है, इनके 28 लाख विमान है। संख्या कम है लेकिन रिद्धि ज्यादा है। 28 लाख विमानों के अधिपति अयरंबर बथ धरे, अरय अंबर बथ अरय, जिन ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले जहाँ रज धूल का कोई काम नहीं है, उनके अंदर धूल वगैरह नहीं है। अंबर, अंबर का मतलब आकाश, आकाश अंबर बस्तर को भी कहते हैं, लेकिन आगे बथ आया है। बस्तर, अंबर भी बस्तर है, बस्तर भी बस्तर है, तो ये अंबर जहाँ पर आकाश अर्थ में आया है। आकाश के समान स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने वाले। आलय माल मौड़े, जो उनके मुकुट धारण किया हुआ है उसके ऊपर मालाएं, मालाएं चारों ओर लपेटी हुई है, लगाई हुई। नव हेम चारु चित चंचल कुंडल विलिहिजमान गंड, जिनके ना कानों में कुंडल है, कुंडल हिलते रहते हैं, जिसके गालों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो कहा नभ हेम, मतलब जैसे नए नए अभी बनाए हैं। हेम का मतलब स्वर्ण, सोने के। चारु सुंदर, चित्त चंचल, चित्त के समान चंचल है। जैसे चित्त एक जगह नहीं टिकता है, चलायमान रहता है, ऐसे उनके कुंडल जो कानों में है वो भी तो चंचल है, स्थिर नहीं रहते। चंचल चित्त के समान चंचल कुंडल, उनसे विलिहिजमान गंडे, मतलब गालों के स्थान पर कानों के पास जो हिलते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, बार बार के हिलने से। जाब 10 दिशाओं उज्जोवे माने, अपने दिव्य प्रकाश से 10 दिशाओं को उद्योतित करते हुए, प्रभास माने प्रभाषित करते हुए, ईशान कप्पे ईशान कल्प में, ईशान बडिंसाय विमाने, ईशानावतंसक विमान, जो उत्तरार्ध में 5 विमान हैं इनके। तो 4 दिशाओं में, पूर्व में, वहाँ मूल के विमान से एक पूर्व में है, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, मध्य में ईशानावतंसक विमान है। ये सारा बने इन विमानों के क्या क्या नाम है, ये प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान पद में सारा बताया हुआ है। सारा जानना है तो वहाँ पर देख सकते हैं। ईशानावतंसक विमान जहेव राय पसेणी, आगे जैसे ना राज प्रश्नी में आता है, जाव दिव्यं देविद्धि, दिव्य देवृद्धि जाव जामेव दिसिंग पाव भूय, वो दिखा करके जिस दिशा में से आए थे तामेव दिसिंग पर। पहना और अपने सिंहासन पर आए।
तो कहते हैं वो लोग कितने, वो स्थान कितने भाग्यशाली हैं जहाँ पर जो भगवान विचरण कर रहे हैं। उनके मन में भी भगवान के चरणों में जाने की, वंदना करने की, उनकी देशना सुनने की भावना पैदा हुई। उसी समय अभियोगी देवताओं को बुलाया और उनको आदेश दिया कि आप वहाँ जाओ, भगवान को वंदना करो और वहाँ पर देवताओं के जाने योग्य वैसा स्थान की विकुर्बणा करो। वो ईशानेंद्र महाराज का आदेश पा करके, वंदन करके वही आते हैं, आ करके भगवान को वंदना करते हैं और अपना नाम सुनाते हैं। कहते हैं हम ईशानेंद्र महाराज के सेवक अभियोगी देवता हैं। तो हम जहाँ पर क्या करना चाहते हैं, देवताओं के आने योग्य इस भूमि को बनाना चाहते हैं। भगवान मौन रहे। भगवान इन बातों के संबंध में कोई आज्ञा आदि नहीं देते। उन्होंने फिर वैसे ही विकुर्बणा की। पहले तो हवा चला करके सफाई की है, फिर उसके बाद वैकुर्बित फूलों की उन्होंने विकुर्बणा की है। इतने फूल जैसे जानू प्रमाण, घुटने प्रमाण क्या हो, इतने हो। और ये सारा करके भगवान को वंदना करके फिर ईशानेंद्र महाराज के पास आते हैं, उनको आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। फिर उसके बाद जो विमान बनाता है उस देवता को बुलाते हैं और उसको विमान बनाने की आज्ञा देते हैं। जब विमान पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, सूचना मिलती है, तो अपने जैसे सौधर्मेंद्र महाराज हिरण्यकशिपु को कहते हैं, ये भी अपनी पैदल सेनापति को, सेना के स्वामी पैदल सेनापति को आदेश देते हैं कि इस देवलोक में सारे सूचना कर दो। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को वंदना करने के लिए ईशानेंद्र महाराज जा रहे हैं। तो जो भी जाना चाहता है वो सारे आ जाएं। तो वहाँ पर कितने भक्ति राग से, कितने कुतूहल से, अपनी अपनी दृष्टियों से नाना प्रकार के वो देव देवियाँ आते हैं ईशानेंद्र महाराज के पास। जब आए विमान बनाने का, फिर उसके बाद जैसा वहाँ पर सूर्या विमान के देवता के जैसी वहाँ पर बनाए थे, जैसे सेंटर में मध्य में ईशानेंद्र महाराज का सिंहासन है, 4 समानिक देवताओं के सिंहासन, त्रैश्रिंशक देवताओं के ये भद्र आसन है। सिंहासन इंद्र महाराज का, बाकी के सबके भद्र आसन है। फिर अग्गर महिष, समानिक देवता, त्रैश्रिंशक देवता, अग्गर महिषियाँ, सब परिवार। फिर आगे 3 परिषदाएं, 7 सेनापति और अन्य देव देवियों के लिए वहाँ पर भद्रासन बनाते हैं। फिर जिस समय आकर के सारे आते अपने अपने सिंहासनों पर, भद्रासनों पर अपने अपने नाम से अंकित हैं, बैठ जाते हैं और सोधर ईशानेंद्र देवलोक के देव देवियाँ उस विमान में आते हैं। 8 मंगल चिन्ह आगे चलते हैं। फिर अपने देवलोक से दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि जम्बू द्वीप का भरत जो है वो वहाँ से दक्षिण दिशा में वहाँ आते हैं। फिर वहाँ से जो इनके कूट पर्वत हैं, ऊपर से जहाँ कूट पर्वत हैं वहाँ पर आते हैं। वहाँ से फिर अपने स्वरूप को समेटते हुए, विमान को समेटते हुए इसी राजगिरी नगर के बाहर आए हैं। एक और विमान को खड़ा करके वहाँ से उतरते हैं। पहले जब आए हैं 3 परिक्रमा जहाँ भगवान विराजमान थे उनकी ली, फिर ईशान कोण में खड़ा करके फिर उससे उतरते हैं। भगवान के चरणों में ईशानेंद्र महाराज आते हैं, वंदना करते हैं, भगवान मैं उत्तर दिशा का अधिपति ईशानेंद्र आपसी के पावन चरणों में वंदना नमस्कार कर रहा हूँ। समानिक देवता भी दूसरे देवता ऐसे वंदना करके यथास्थान विराज जाते हैं। भगवान की धर्म देशना होती है, सब सुनते हैं और उस धर्म देशना समाप्त होने के बाद ईशानेंद्र महाराज प्रश्न पूछते हैं, भगवान मैं भव्य हूँ, अभव्य हूँ, चरम हूँ, अचरम हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, जहाँ परित संसारी हूँ, अपरित संसारी हूँ। तो भगवान कहते हैं आप भव्य हो, सम्यक दृष्टि हो, चरम हो, परित संसारी हो। जे कहते हैं बड़ा प्रसन्न
जाते हैं। तो जब ये सब गौतम स्वामी जी ने देखा तो भंते थी भगवं गोय में समणम भगवं महावीरम वंदाई नमंसाई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी अहोण भंते ईशाने देविंदे देवराया महिन्य ईशान शरण भंते सा दिव्या देविंदे कहीं गया कहीं अणुपविठा गोयमा शरीरं गया शरीरं अणुपविठा से किणठेण भंते एवं बुचे शरीरं गया शरीरं अणुपविठा गोयमा से जहाँ नामय कूड़ागार साला सिया दूहा लित्ता गुत्ता गुत्त द्वारा निवाया निवाय गंभीरा तीसेण कूड़ागार सालाय दीठन तो भाणी अब्बो भानते थी है भगवान। भगवान गोय में भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले अहोण भंते ईशाने देविंदे देवराया महिन्य। हे भगवान ये बड़ा आश्चर्य है कि ईशान देवेंद्र देवराज ऐसी महरिद्धि वाला है। ईशानसण भंते सा दिव्या देविड्डी कहीं गया कहीं अणुपविठा। हे भगवान वो इस ईशान इंद्र महाराज की दिव्य देवरिद्धि कहाँ गई कहाँ प्रवेश कर गई। इतना कुछ बाहर क्योंकि पहले सुन चुके हैं ईशान इंद्र महाराज के अंदर दो जम्बू द्वीप से ज्यादा क्षेत्र को विकुर्मणा के द्वारा ठसाठस भर देते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता है। तो कहने लगे कि वह कहाँ गई। गोयमा शरीरं गया शरीरं अणुपविठा। हे गौतम शरीर में समा गई और शरीर में प्रवेश कर गई। से किणठेण भंते व मुच्चे। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। शरीरं गया शरीरं अणुपविठा शरीर में चली गई शरीर में प्रवेश कर गई। गोयमा से जहाँ नामय कूड़ागार साला सिया दूहा लित्ता गुत्ता गुत्त द्वारा निवाया निवाय गंभीरा। हे गौतम जैसे एक बहुत बड़ी कूटाकार शाला है दोनों ओर से मतलब लिप्त है। गुत्ता उसके दरवाजे सुरक्षित है। गुप्त द्वारा गुप्त है गुप्त द्वारों वाली है। निवाया जिसके अंदर कोई हवा आदि नहीं आती है। निवाय गंभीरा वायु से रहित मतलब कोई आंधी आदि का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता गंभीर है। तीसरेण कूड़ागार शालाए दिठन तो भाणी अबो। उस कूटाकार शाला का दृष्टांत कहना कहते जैसे ना लोग चारों ओर बाहर घूम रहे हैं कहीं बैठे हैं कोई कुछ कर रहा है। इतनी देर में बादल आ गए बिजली कड़कने लगी बादल गरजने लगे बरसात का मौसम हो गया। सारे लोग सावधान हो गए। बरसात बरसने लग पड़ी जोर की। जितने लोग थे सारे बाहर से भाग करके उस कूटाकार शाला के अंदर आ गए। जितने बार थे सारे उसके अंदर समा गए। मानो जब बरसात हट गई अब बाहर तो जब अंदर आ गए बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। जब बरसात हट गई फिर लोग क्या हो गए बाहर आ गए फिर दिखने लग पड़े। तो जो कूटाकार शाला का दृष्टांत दिया है जैसे कूटाकार शाला से लोग बाहर निकलते हैं तो दिखाई देते हैं लेकिन बरसात होने पर पुनः उस कूटाकार शाला में चले जाते हैं। ऐसे जो ईशानेंद्र महाराज की जो विकुर्वणा की जो नाटक आदि की रिद्धि थी जो उन्होंने उनको दिखाई है। मतलब कि वो शरीर से निकली थी और शरीर में ही क्या हो गई समा गई। अब इसके आगे गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से पूछेंगे ईशानेंद्र महाराज ने ऐसी क्या क्रिया की क्या तप तपा क्या साधना की क्या दान दिया कैसा भोजन खाया जिसके कारण से ऐसे दिव्य रिद्धि के मालिक बने। तो भगवान उसका उत्तर देंगे पूर्व जन्म की जीवन गाथा सुनाएंगे। वो जो शास्त्र में आई है जैसे समय आएगा
सोमवार को सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण